वेलकम बैक नाज़रीन कराम, महफिल रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। बिफोर आई स्टार्ट द सेगमेंट, मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, आप सब ने नाम सुना है, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का। एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल फ़लाही इदारा है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग तालीम के लिए, सेहत के लिए, साफ़ पानी के लिए, बच्चों के लिए तालीम की फराहमी के लिए, गरीब ख़ानदानों की कफ़ालत के लिए, मुस्तहिक घरानों की कफ़ालत के लिए, आंखों के मुफ्त ऑपरेशंस, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आप सब इनका नाम जानते हैं। हमेशा चाहे कोई आफत आई हो, कभी भी मुल्क को ज़रूरत हो, इस शहर को ज़रूरत हो, हमेशा अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट, ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सामने सामने होती है। इनके रज़ाकार बहुत ही मेहनती, बहुत ही अच्छे तरीके से बखूबी अपना काम अंजाम दे रहे होते। लेकिन कुछ भी मुमकिन नहीं होता अगर जो रूह रवा हैं, जो लीडर हैं किसी भी वेलफेयर ट्रस्ट के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर वो हिम्मत वाले ना हो, अगर उनकी नीयत अच्छी ना हो। और आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ है कि आज वो हमारे साथ जी, बड़ी खुशनसीबी है हमारी। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद हनीफ तैयब साहब तशरीफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। और आपके साथ आपके साहिबजादे अहमद रजा साहब भी तशरीफ फरमा है हमारे साथ। उस दिन टेलीफोन कॉल पर भी आप कनेक्ट हुए, माशाल्लाह। और क्या खूब आपका भी काम है मुल्क के लिए, बेहतरीन अंदाज में दोनों ये वेलफेयर ट्रस्ट भी चला रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे, वो भी इनसे बात करेंगे। लेकिन आज जिस ख़ास सिलसिले में हमने इन्हें गुजारिश की है कि यहाँ पर आएँ, वो एक बच्ची के सर पर हाथ रखने वाला मामला है। और ये मामला सेंसिटिव है। मैं चाहती हूँ आप ज़रा दिल बड़ा करके इस मामले को सुने। और ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों में हमारी जजमेंट्स भी होती हैं, हम कहते हैं ऐसा क्यों किया, फला टू स्टार्ट विद ऐसी काम हुआ ही क्यों। लेकिन आप ज़रा दिल बड़ा करें और जिस मामले पे हम आपका कंसंट्रेशन चाहते हैं उस तरफ रखिएगा। हमारे साथ आज मेरी हम नाम राबिया मौजूद हैं। सैयदा राबिया एक ऐसी खातून है जो माशाल्लाह बहुत तालीम याफ्ता हैं, अच्छे घराने से इनका ताल्लुक़ है। हालात की सितम ज़रीफ़ी कहिए या मामलात ऐसे कहिए कि इस वक्त जिस नहज पर आ गई हैं कि इनको आज एक लाइव ट्रांसमिशन में आकर अपना जो केस है वो सामने रखना पड़ा ताकि इनकी मदद हो सके। कुछ साल पहले इन्होंने अपनी पसंद की शादी की और पसंद की शादी करनी थी कि घर वालों ने इनसे बिल्कुल कट ऑफ कर लिया, कता ताल्लुक़ कर लिया। इनकी अपनी फैमिली ने। लेकिन जुल्म ये हुआ कि जिस शख्स से इन्होंने शादी की, वो शख्स भी उसने वफ़ा नहीं की, इन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था। उसकी जो डिटेल्स मुझे मिली हैं बहुत टेरेबल। और उसके बाद अब वो भी इनके साथ नहीं हैं और इनके साथ इनके बच्चे हैं जिनकी ये अकेली कफ़ालत कर रही हैं। अब ये अपने घर वालों को ढूंढ रही हैं, बट देयर इज़ नो आइडिया कि वो लोग कहाँ हैं। इनके बीच में अपने भाई से बात हुई थी। मैं चाहती हूँ राबिया से हम खुद इस बारे में बात करें। अस्सलाम वालेकुम राबिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले राबिया, मैं तो आपकी हिम्मत को सलाम करती हूँ कि बेटा आप आ गई हो यहाँ पर, आपका अपना डिसीजन है कि आप यहाँ पर आकर बात कर रही हो। मुझे आप बताओ, आप बच्चों को भी आप साथ लेकर आई हो। जी बिल्कुल। क्या हुआ राबिया, अगर मुझे मुख्तसरन बता सको। बताती हूँ। पहले तो मैं अपना नाम बता दूँ कि मेरा नाम सैयदा राबिया है और बचपने में या नादानी में मुझसे गलती और गुनाह हुआ है कि पसंद की शादी मैंने की थी घर वालों के खिलाफ जाके। हाउ ओल्ड वर यू उस वक्त? उस वक्त 23 की थी। शादी तो कर ली थी, कुछ टाइम अच्छा रहा, पहला बेटा हुआ। उसके बाद से कुछ मामलात बिगड़ना शुरू हो गए। नशे करता था, मारता था, पीटता था। घर वालों से उस वक्त कॉन्टेक्ट किया, भाई ने कहा अब मर गई हो तुम मेरे लिए, अब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा कि शायद कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ठीक हो जाए। पर फिर एक औरत आ गई उसकी ज़िंदगी में। उस औरत के साथ मिलके मुझे बहुत मारा गया। इवन ये देख लें सारे निशाना। मतलब उसने कोई और एक और शादी कर जी, ली? शादी करके और मुझे छोड़ दिया। मेरे पास कोई जगह नहीं थी, ठिकाना नहीं था रहने के लिए। नहीं तो वो अभी आपको पूछते हैं या नहीं पूछते? पता ही नहीं है कहाँ है, छोड़ दिया बिल्कुल। मतलब उस औरत से शादी हुई तो आपको उसके साथ मिलके जुल्म किया और फिर छोड़ के उसके साथ जुल्म किया। मेरे बच्चों को मारा है, बहुत बहुत मारा है। मेरे पास FIR भी है। मेरे बच्चे के नाक में से खून निकल आया था, 3 साल का था जब। उसके बाद घर वालों से राब्ता किया कुछ? फिर जब वहाँ गई जहाँ रहते थे लालू खेत 10 नंबर पे, वो लोग सब जा चुके थे। आपकी फैमिली? जी। मेरी बहन, आपको ये पहले पता था जब आप शादी कर रही थी कि ये आदमी इस तरह का है? जी। आपकी लव मैरिज थी, राइट? जी जी। आपको पहले पता थी ये बात कि ये आदमी इस तरह का है?
नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं था। इससे आइडिया नहीं था। तो राबिया, कोई और फैमिली मेंबर्स खानदान के मेरे सिर्फ एक extended- ही चाचू थे, उनका इंतकाल हो गया। मोहल्ले में किसी को नहीं पता कि फैमिली कहाँ गई है? किसी को भी नहीं पता, सब चेंज हो गया। ज़ाहिर बात है 13 साल हो गए इस चीज़ को, वो जगह चेंज हो गई, सब चीज़ें चेंज हो गई। मकान अपना था? नहीं, किराए पे थे। तो अब तुम क्या चाहती हो, हम किस तरह लोकेट करें? आप अपने पेरेंट्स का या भाई का नाम बताओगी, उस तरह लोकेट करें, या आपको लगता है कि ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी और वो आपको ढूंढ लेंगे? मुझे वो लगता है कि वो मुझसे नहीं रखना चाहते ताल्लुक। होता तो वो कहीं ना कहीं से तो रब्ता करते ना। आपके भाई कितने हैं? 3 भाई हैं। बहन भी हैं कोई? मैं अकेलौती मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके भाइयों से, आपके भाई अगर इस वक्त, आपकी बहन यहाँ पर है हमारे सामने और ये जो डिस्कशन कर रही हैं, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप राबिया को देख रहे हैं इस वक्त, तो मैं मेरी तरफ से रिक्वेस्ट समझ लीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि इन्होंने उस वक्त गलती की थी तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ आपकी बहन यहाँ पर है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बहन जो है वो नेशनल टेलीविज़न पे बैठ कर अगर ये वाली बातें बता रही है कि उसके साथ इतनी प्रॉब्लम है और उसके भाई भी मौजूद हैं और हयात हैं, तो भाइयों को आगे बढ़ के गले लगाना चाहिए और उनको अपना लेना चाहिए। अगर इनकी तरफ से आपका दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। और ये गलती किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है किसी गलती, से भी हो सकती है। और गलती अगर एक तरह से देखा जाए, देखिए इन्होंने निकाह किया है, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। गलती उसके बाद उस आदमी ने जो इनको छोड़ कर गया ना, वो वहां से शुरू हो रही है, क्योंकि चले उसने दूसरी अगर शादी की है लेकिन उन्होंने वो इसको देख नहीं रहा कि। बट इन एनी केस अगर शौहर वापस आता है, उसके साथ रहना चाहती हो या नहीं? तलाक दे आ दी जाओ उसने मेरे पास मुझे, अच्छा, तलाक हो गई। तलाक दे दी थी। अल्लाह बहुत अकबर। बार। और बड़ा जाहिर है बेटा हम भी है छोटे मेरा। बच्चों का चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहे, वी मेड क्या नाम श्योर है कि तुम्हारा? बच्चे मास्क पहने ना, हम इनका नाम अरे कोट वन बाय वन करेंगे, बताओ। क्योंकि जाहिर है क्या नाम बच्चे है? जिस जगह पर रहते हैं, वी डोंट आपका वांट क्या कि है? उनके फ्रेंड्स देखें। कासिर आपका? कोई स्कूल नहीं जाते। अली और कासिर, जो मेरे जबरदस्त। यहाँ आने का मेन मकसद है कि मेरे पास छत नहीं है। अच्छा, वो तो हम सब कर देंगे। हनीफ साहब बैठे हुए, उनके बेटे बैठे हुए हैं, वो हम सारे मामलात कर देंगे इंशाल्लाह। इनकी कफालत का, बच्चों की एजुकेशन का, इनकी कफालत ये बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं कह रहे हैं, स्कूल नहीं स्कूल भी नहीं जाते। स्कूल मैं भी खुद पढ़ाती हूँ, एरिया की जितना भी हो मालूमात सकता थी कि किस एरिया में रहते हैं, जी। 33 के अंदर। मेरी बहन आप कहाँ रहती हैं? जी, कहाँ रहती हैं आप? अभी यहाँ जिनके घर में रहती हूँ वो गुलशन स्कीम 33 में आप किसी कराची घर में ही है काम ना, आप कर रहती रही हो? कराची काम में? कर रही हूँ किसी घर में। काम कर रही हैं आप? जी, तुम कितना पढ़ी हुई हो राबिया? बीए किया हुआ है। तो कुछ और क्यों नहीं मैंने कर रही हो? जॉब के लिए बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन दरिंदों ने बहुत गंदगी की है। कोशिश बात कुछ और करना शुरू कर देते हैं। जॉब के लिए जाओ लेकिन बहुत गंदी ऑफर करते हैं। मैं एक सैयद आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। Do you tell them कि तुम डिवोर्स्ड हो और सब हुआ है? Don't tell them. Don't tell anyone. बोलो मेरा हस्बैंड भी है, मेरी फैमिली भी है। अब तो खैर you're on TV. बट बेटा ये मुआशरा है ही नहीं राबिया ऐसा कि आप किसी को बताओ कि आपके साथ ये ट्रेजेडी हुई है। वो तो पर नोच उस कर वक्त खाने मुझे- को दौड़ते हैं। बस यही चक्कर था। फिर आखिर में मेरे पास कोई जगह नहीं थी, आसरा नहीं था। फिर एक दोस्त थी, दोस्त तो नहीं थी, जानने वाली थी, लेकिन जहाँ मैं रह रही हूँ उनका बड़ा एहसान है। उनने कमरा दिया हुआ है, स्टोर है, खैर उसमें मैं रहती हूँ, उनके घर के काम करती हूँ, उनके घर के काम करती हूँ, कपड़े कि बर्तन। मैंने वो वीडियो देखी है, वो तो बिल्कुल वो ना कमरा है ना ना उसमें पंखा है, कुछ भी नहीं है। अभी बड़े बेटे की तबीयत बहुत खराब है, वो क्या इसलिए हुआ है आ बड़े नहीं बेटे सका। गर्मी की वजह से उसको वॉमिटिंग, उल्टी मोशन, तो इसलिए उसको नहीं ला सकी मैं। अभी फौरी तौर पे ये वाले मामला तो जी, कर देंगे। बिल्कुल इनके बच्चों का एजुकेशन का, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी अगर कोई फैसिलिटेशन करनी है, मिसाल के तौर तो पर बिल्कुल मैंने वो पिक्चर देखी है, वो सिर्फ दीवारें हैं, जी, जी, कुछ भी बिल्कुल। नहीं है उसमें, कोई पंखा, बाहर लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है दानिश। इट्स जस्ट वॉल्स जिसमें ये रह रही हैं, नो फर्नीचर, नथिंग। वो जिसने भी जगह दी हुई है, जाहिर है वो एक सर्वेंट क्वार्टर की हैसियत से जगह दी हुई है। मैं हनीफ साहब को भी शामिल गुफ्तगू होंगे। हनीफ साहब, आपको तो देख रहे हैं लोग और ज़ाहिर है इनके ख़ानदान भी देख रहे हैं। ऐसी बच्चियाँ, ज़ाहिर है बचपन में गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, लेकिन अगर निकाह किया बच्ची ने, वालिदैन भाइयों ने कट ऑफ कर दिया, आप कुछ उनकी फैमिली को कहना चाहेंगे, कोई बात करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत दुख की स्टोरी सुनाई, बहुत तकलीफ़ हुई। ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदारी सिर्फ इनकी अकेले की नहीं है, भाइयों की भी है, अगर वालिदैन में से कोई हयात है तो उनकी भी है। लेकिन अब चूँकि ये सर पर आ ही गई है तकलीफ़, तो अल-मुस्तफ़ा की तरफ से इसका इंतज़ाम अहमद रज़ा तैयब को कह दिया है और वो संभालेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आसानी पैदा करेगा। देखिए, ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं और ज़िंदगी में आसानियाँ भी आती हैं।
हर मुश्किल के बाद कोई आसानी है, इसलिए इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि इनके लिए इंशाल्लाह आसानियों वाला वक्त आ जाए। और ज़ाहिर है जो गलतियां हो गई हैं उसके ऊपर तकरार नहीं करने कर से कोई सकते फ़ायदा नहीं है, माफी मांगी जा हासिल नहीं सकती है, है। उन्होंने मांग भी ली होगी, मुझे यकीन है इस बात का। और अब इसको ठीक करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। राब्ता होगा तो ठीक करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे इंशाल्लाह। अगर अगर कोई भी इनको इनके पेरेंट्स को जानता है, ग्रीन की ट्रांसमिशन ये दूर दराज इलाकों तक देखी जा रही है। लालू खेत 10 नंबर में रहते थे बेटा, फैमिली इनकी राबिया की मेरी हम नाम है। लालू खेत 10 नंबर में कराची में इनकी फैमिली रहती थी। 13 साल बाद जब ये गई हैं अपने घर दोबारा, तो इनको किसी का वहाँ पर पता नहीं है। एक चाचू थे, उनका इंतकाल हो चुका है, मोहल्ले में किसी को पता नहीं है, सब कुछ बदल गया है। ये अपने 3 भाइयों को, अपने घर वालों को लोकेट नहीं कर पा रही हैं। जिस मजबूरी में आज ये आई हैं और जितना मुश्किल मेरे लिए, दानिश के लिए, हमारी टीम के लिए था आज ये सेगमेंट करना, ये फैसला करना कि हम इस पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन वो खुद मेरी बहन कह रही है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ये टीवी पर और ऐसी ट्रांसमिशन में जो हर जगह देखी जा रही है, जब ये बात निकलेगी तो हो सकता है कि मेरी फैमिली मुझसे मिल जाए, कोई राब्ता हो जाए। और असल तो ज़ाहिर है इनका जो मामला है ये कि इस वक्त जो इनकी सिचुएशन है वो ठीक हो सके। और अकेली भी नहीं है, साथ 2 बच्चों का साथ भी है। मुश्किलात होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, और आजकल जिस तरह के हालात हैं, इस तरह एक लड़की, और मुझे पता है इस तरह के बहुत सारे केसेस पाकिस्तान में होंगे। अच्छा, इनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं तो बेटा, यहाँ इनका 3 घर बच्चे पे वो कह रही है बहुत ज़्यादा बीमार है। बीमार तो है। ये तो मैं मेक श्योर करूंगी कि अहमद रज़ा भाई हम लोग मिल के पहले तो बच्चे का जो भी मामला है तबीयत का वो देखें। अहमद भाई आप लोग के पास तो बेतहाशा केसेस आते हैं। हनीफ साहब ने पूरी ज़िंदगी गुजार दी इसी तरह लोगों की खिदमत करते हुए। मैं तो हिम्मत हार जाती हूँ, मैं एक कहानी सुनती हूँ। आप लोग की हिम्मत कैसे रहती है? हमारा, मैं आपको बताऊं कि जो भी इन्होंने इश्यूज बताए ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी सारी चीज़ों में काम करती है। बच्चे का इलाज है तो अल-मुस्तफ़ा के हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। ज़बरदस्त। बच्चों की एजुकेशन है तो अल-मुस्तफ़ा के स्कूल्स मौजूद हैं। ज़बरदस्त। इनकी कफ़ालत की ज़रूरत है तो अल-मुस्तफ़ा कफ़ालत प्रोग्राम भी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम तीनों चीज़ों में जो भी इनकी ज़रूरत होगी उसको इनरोल करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे। इवन अगर ये जॉब भी करना चाहें तो हमारे किसी स्कूल में या हॉस्पिटल में क्या बात, जहाँ पे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो जहाँ पे ये जॉब कर सकती हैं। आप तो इस बहन की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनके भाई जब मिले तो अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट इन बहन की जिम्मेदारी पूरी ले रहा है, बिल्कुल। बच्चों की, इनके रहने की, इनकी जॉब की। इंशाल्लाह ताला। बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। मुझे ये बताएं आप, ये आपके हाथ पे क्या हुआ हुआ है? ये उसने मारा हुआ है, ये जो सिगरेट के, ये देखें ना, अल्लाह अकबर राबिया, ये तो पूरा हाथ। ये ऐसे ही मारा है। इसके अलावा बहुत जिस्म पे निशानात है और जो ये शायद मैं आपने दिखा ये भी नहीं सब मेडिकल करवा के करवाया है, रिपोर्ट किया हुआ है तशद्दुद का? दानिश का पूरा हाथ कटा हुआ है। You can see that. सकती। ये देखिए, चला चला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुमने हौसला करना है अपने बच्चों के लिए, सही है? तो मेरी हम नाम हो, मेरे अंदर तो बिल्कुल हौसला नहीं है। मैं किस तरह रोक के अपने आंसू तुमसे बात कर रही हूँ, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी ब्रेव, ओके? मैं अपने बच्चों के लिए फॉर योर किड्स, यस। और इनकी परवरिश अच्छी करो, ये कभी किसी के साथ ऐसा ना करें, इनके कान खींचना। ये माओ का, वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम हमेशा कहते हैं बेटियों की अच्छी परवरिश करें। बेटे चाहे दूसरों की बेटियों को मारते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारे पास 3 बेटे हैं, बिल्कुल। तुम्हें जब इनकी शादियां हो, सास अच्छी बनना, इनको कहना अपनी बेगमों का ख्याल रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इससे साइकिल ब्रेक होती है ना, है ना? इन्होंने अपनी माँ को रोते देखा, इनको अंदाजा है कि औरत की कुर्बानी क्या होती है। बहुत छोटी उम्र में बहुत साथ देते हैं, लेकिन माने कभी किसी चीज की फरमाइश नहीं करते। माइक में बोलिए कि माइक थोड़ा दूर है। हमारे पास, मेरा बच्चा, हमारे पास आयशा करीम डैडी मौजूद हैं। अकील करीम डैडी साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उनकी साहिबजादी हैं आयशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, राबिया बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल। आयशा आप कुछ कहना चाह रही हैं? जो हमारे पास बच्ची आई हुई, आई हर्ड दैट कि ये काफ़ी अजियत से गुजरी हैं, और मैं सिर्फ कुछ डोनेट करना चाहूँगी। हम तो सिर्फ कुछ कर ही सकते हैं, अल्लाह में मदद करने वाले हैं। तो जी आयशा बताइए क्या डोनेट करना? मैं 2,50,000 इनको डोनेट करना चाहूँगी, लेकिन ये तो एक इन टर्म्स ऑफ मनी वो है, मॉनेटरी वो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इनकी जॉब के लिए भी, आप मुझे अगर इनका CV या प्रोफाइल भेज देंगे
तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इनकी जॉब लगवा दूं। बिल्कुल कहीं। ठीक Please do आयशा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। problem, अल्लाह no आपको problem. बहुत बहुत खुश रखे। आयशा Thank you करीम so much, रेड्डी, आमीन। अकील करीम रेड्डी साहब की साहिबजादी हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन है, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी। और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई, एक तो मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ, इतने दिनों बाद आपसे बात हो गई, और 2 लाख रुपए अनाउंस किए फौरी तौर पर इनके 2.5 लिए। लाख, 2.5 लाख रुपए अनाउंस किए, और साथ में वो कह रही हैं जॉब भी। तो जबरदस्त है वो, और वो इतनी बहादुर हैं, तो आप उनके साथ रह के आप बहादुर हो जाओगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक Thank यू, you जी, थैंक thank यू you. आयशा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह No आपको worries. जज़ाए खैर दे, Most welcome, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह बरकत दे, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया, आमीन, बहुत बहुत आमीन। शुक्रिया। हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। तो भाई इस तरह के हैं हमारे पाकिस्तानी, ये दिल है हमारे पाकिस्तानियों का। अकील करीम ढेटी साहब की साहबजादी हैं, तो वो समझें कि जो जज्बा उनके अंदर है उनकी क्या बेटी बात के अंदर भी आया है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी को भी वो सपोर्ट करते हैं। एक हमारा हॉस्पिटल का एक फ्लोर जो है, बल्कि 2 फ्लोर जो हैं वो इन्हीं की फैमिली ने हमें बनवा के दिए थे। अच्छा। मेन हॉस्पिटल मुस्तफ़ा गुलशन इकबाल में है, ओ उसके 2 जबरदस्त। फ्लोर जो हैं वो इन्हीं अकील करीम एकेडी ढेटी ने और साहब। इनकी फैमिली ने बनवा, क्या जी, बात जी, है भाई, जबरदस्त। देखें जी, ये पाकिस्तानी है माशाल्लाह, ये जज्बा। और मुझे सबसे अच्छी जो आयशा की बात लगी, जैसे आपने कहा कि किफालत का है लेकिन आप जॉब का भी करेंगे, इसी तरह उन्होंने भी कहा कि ये पैसे तो हैं अभी फौरी तौर पर ताकि इनका मसला हल हो, लेकिन ये भी जॉब देने को असल तैयार तो है। असल इनको हल अपने वही है ना पैरों कि पे जॉब खड़ा लग करना है। पैरों पर जाएगी। खड़ा पैरों होना पे है। खड़ा करना है। ज़ाहिर है मदद तो असल चीज़ नहीं है, असल तो ये कि अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, बच्चे पढ़ जाएं, वो आगे जाके कुछ 100%, बन जाएं, 100%। तो असल तो मेरा मकसद वो है। मकसद भी यही है कि बच्चे कुछ कर जाएं, कुछ हो पढ़ जाएगा जाएं, इंशाल्लाह। बन जाएं। मैं चाहती हूँ तुम अगले रमजान में आओ ना मेरे पास, तो तुम बताओ कि मैंने क्या क्या अचीव किया एक साल में, इंशाल्लाह। ठीक है? प्रॉमिस। इंशाल्लाह, तायरा, वहाब भाई, आप लोगों ने याद रखना है कि राबिया अगले रमजान आएंगी और बताएंगी लाजमी कि आऊंगी। इन्होंने क्या क्या अचीव किया है। इंशाल्लाह। बच्चे अच्छे स्कूल जा रहे हैं, अच्छा इंशाल्लाह। पढ़ रहे हैं, ठीक है? अभी इनकी ईद के कपड़े बनवा के देंगे इंशाल्लाह, ताकि ईद अच्छी गुजारें। तुम्हारी लाइफ 360 डिग्रीज चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है? इंशाल्लाह। उम्मीद है। और खुद मेहनत करना, बिल्कुल। खुश रहना। किसी भी माँ की आंख में, दानिश, बेटे से आंसू बर्दाश्त होते हैं? आप बताएं, बिल्कुल भी आपकी नहीं। माँ रोए आपसे बर्दाश्त नहीं, होता है? हरगिज़ नहीं नहीं। होता ना, उनसे भी नहीं होता होगा बर्दाश्त, ठीक है? तो तुमने उनके लिए हिम्मत करनी है, बिल्कुल। सही है? और लोगों की आप फिक्र ना कीजिएगा अगर आपको कोई कुछ बोलता, क्योंकि आपने गुनाह नहीं किया था, आपने तो शादी की थी। हालात इस तरह के पैदा हो गए, ज़िंदगी के अंदर ऐसा हो जाता है। लेकिन ज़िंदगी जब आपको गिराती है ना, और आप उसके बाद खड़े हो जाएं उठकर, तो उसके बाद जो ज़िंदगी शुरू होती है ना, तो वो एक वो अलग असल लेवल बात पर होती है। और मैं चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह आज के बाद इंशाल्लाह। वैसी ही शुरू हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और इनके घर वाले, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है, राबिया के घर वाले, तो मैं भी राबिया हूँ, और गलती किसी से भी हो जाती है। वालिदैन का तो काम है माफ़ करना, भाइयों का काम है माफ़ करना। और फैमिली कैसे हो सकते हैं अगर आप गलती माफ़ नहीं करेंगे? बेटे बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, माँ बाप माफ़ कर देता है, बेटियों की गलती कैसे नहीं माफ़ करते? ये रहमत है। गलती हुई है, कान खींच लो। इतने साल पहले की गलती पे भी कान खींचो, बोलो क्यों नहीं हमसे मशवरा किया, क्यों नहीं पूछा, अपना गुस्सा निकाले और गले से लगाए। उसने आपके ऊपर बोझ नहीं बनना, वो मसला यहाँ पर सब हल हो गया है। ये बोझ आप पर नहीं बनेगी, बस इनके बच्चों को नाना का, नानी का, मामूओं का प्यार मिलेगा, और ये फैमिली बनकर रहेगी। तो इसकी गलती को माफ़ करो, कान खींचो, बोलो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, माँ बाप की रजामंदी शामिल होना ज़रूरी है, और उसके बाद गले से लगा लो। मेरे कहने पे, दानिश के कहने पे, मैं तो रिक्वेस्ट की है, हमारे कहने पे, इनके भाइयों से दानिश ने रिक्वेस्ट की है। भाई तो वो होते हैं जो बहनों को सपोर्ट करते हैं, उनकी शील्ड बनते हैं, वॉल बनते हैं, और कहते हैं ये मेरी और बहन मुश्किल है। वक्त तो आने ही नहीं देते भाई। आने बाप नहीं की देते। बहन जो है वो मुश्किल वक्त में तो प्लीज आगे बढ़ के इसे गले लगाइए। तो आप से गुजारिश, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है, बाकी इंशाल्लाह राबिया की ज़िंदगी तो बदल रही है आज से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हनीफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जी माशाल्लाह मुस्तफ़ा वेलफेयर बहुत ज़्यादा काम कर, आप इतने सालों से माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और आपने जब ये इदारा शुरू किया, उस वक्त क्या सोचा था कि ये इतना बड़ा इदारा हो जाएगा, इतने लोगों की मदद हो रही इस होगी? इदारे को कितने साल हो गए वैसे काम करते हुए? 1983 से 1983 से 1983 से बन माशाल्लाह। गया ये इदारा। दरअसल उससे पहले मैं 3 मरतबा कराची से कौमी असम्बली का मेंबर बना था। जी जी बिल्कुल। अच्छा, 4 फेडरल मिनिस्ट्रीज के पोर्टफोलियो थे, माशाल्लाह। लेकिन साथ में ये अंदाज़ा भी हो गया
कि सरकारी स्कूलों में न तालीम मिलेगी, सरकारी अस्पतालों में इलाज भी नहीं होगा। तो फिर सब दोस्तों ने मिलकर अल-मुस्तफ़ा बनाई। ये अल्लाह का करम था कि इसका नाम नबी की निस्बत से क्या बात, अल-मुस्तफ़ा रखा गया। और इस काम की आसानी ये है कि ये एक नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, वाह वाह वाह। क्या बात, बिगड़े ये बना देता है। सब नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या बात है, बिगड़े हुए काम सब बना देता है इमरान सब भाई। काम बन जाते हैं। तो इसके बाद जो काम न हो सकते थे, बज़ाहिर नहीं हो सकते, वो भी हो मसलन एक आदमी का होंठ कटा हुआ है और तालू कटा हुआ है और उसको कोई तकलीफ है, एक आदमी का भी कोई बंदा चाहे कि ऑपरेशन मैं करा दूंगा तो वो नहीं करा सकता। लेकिन अल-मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 68,000 बच्चों के फ्री ऑपरेशन कर चुकी है। वाह। अल्लाहू अकबर। एक कॉलर है हमारे साथ। 68,000। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम। जी कौन जी। बात कर रहे हैं? अपनी मोहम्मद मंसूर। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। जी मंसूर कहिए। हेलो वालेकुम सलाम। मंसूर, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दें आप। जी मंसूर बोलिए, हम आपको सुन सकते हैं। मेरे ख्याल से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। बात दानिश कर भाई, रहे हैं? मैं जब से देख रहा हूँ माशा कॉलर है, एक सेकंड। हेलो अस्सलाम मैं 3 वालेकुम। लाख रुपए डोनेट करना चाह रहा हूँ दानिश भाई। डोनेट करना चाहेंगे? जी बताइए। जी जी 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। माशाल्लाह। मंसूर भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कराची से। जज़ाकल्लाह मंसूर भाई, बहुत बहुत मैं शुक्रिया। अपनी फाउंडेशन की तरफ से इनके एजुकेशन फाउंडेशन का नाम क्या है? इसकी जो फैमिली के राशन का हर मंथ का वो उसकी जिम्मेदारी भी मैं उठाता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपकी फाउंडेशन का नाम क्या है? अल-हादी वेलफेयर फाउंडेशन। अल-हादी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से 3 लाख रुपए जो हैं वो दिए गए हैं राबिया ठीक है। के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ओके। माशाल्लाह दानिश भाई, हाजी साहब को मैं बचपन से देख रहा हूँ जी और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आयशा बहन ने जो डोनेट किया अभी, और जो हमारे भाई ने भी किया, मैं तमाम को सलाम पेश करता हूँ नहीं, कोई एहसान कि नहीं है। नबी के इश्क में जो दिल को जगमगाते हैं वो खुश नसीब मदीने बुलाए जाते हैं। माशाल्लाह। और गमों का वार बहुत किसी काम समत से नहीं तुम्हें बहुत चलता, मेहनत करनी है। हुजूर दामने रहमत में जब छुपाते हैं। जो किसी के काम आता है, यकीन माने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला के कामों में लग जाता है, अल्लाह उसके कामों में लग क्या जाता है। बात है, क्या दानिश बात भाई, है। हाजी हनीफ तैयब साहब का एक हम कोरंगी में जाते हैं, अल-मुस्तफ़ा होम भी है, जहाँ पर कोई कमोबेश कोई हाजी साहब 500-600 बच्चे आपके वहाँ रिहाइश पजीर हैं, यतीम बच्चे, माशाल्लाह। और उनकी तरबियत की जाती है वहाँ पर, उनकी तालीम, उनके वहाँ पर हाफिज़ कुरान बच्चे हैं। और मेरे एक दोस्त की फैमिली है, अहमद परेज़ यूनिस से अंकल रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे सालिस हैं, जो कि अपने बाप की हर खुशी हर गम के मौके पर वो वहाँ पर उन बच्चों के साथ आते हैं, वहाँ पर अपने बाप की बरसी भी मनाते हैं, वहाँ पर सार इफ्तार भी करते हैं। तो मैं ये लोगों को तरगीब दिलाना चाहूँगा कि आप लोग बहुत सारी अपनी खुशियों की तकरीबात में लाखों रुपए जो है ना, हम पेट भरे लोगों को खिला देते हैं। तो वहाँ पर जाएं जहाँ बहुत पर अच्छी बात यतीम कही आपने, बेसहारा जी। बच्चे हैं, अपनी वाह। खुशियाँ उनके साथ अब शेयर तो करें। जाया भी कर देते हैं। अब तो जी हाँ। सोचिए आप पैसे उड़ाने में जाया भी कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर ईद वही उन बच्चों के पैसे, साथ मनाएं। जी और हाँ, आप दानिश देख रहे हैं, एक दफा भी ना मैंने और आपने इनके लिए डोनेशन नहीं मांगी। हमने तो वो वाला अब किया कि हमने कहा हनीफ साहब आए हुए हैं, रजा भाई आए हुए हैं, वो हो जाएगा मसला। ये अल्लाह हमें ताला था कि इनकी वसीले बनाता फैमिली है, मिल ये जाए। इनके नसीब में था। अल्लाह ताला लेकिन, वसीले बनाता है। तो अब हम सिस्टर्स बन गए ना, हम 2 राबिया एंड राबिया सिस्टर्स हो गए। सही है। अभी मैं तुम्हें अपना नंबर देती हूँ। नहीं बहन, बस आपको ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में आसानी हो जाए, इससे बड़ी और कोई इंशाल्लाह। चीज मैंने नहीं हो इसे यही सकती। कहा कि अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी तो मेहनत शुरू हुई है, अभी तो बहुत काम करना है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक ब्रेक पर जा रहे जी, हैं इन और लोगों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। सुकून वेलनेस है, हमारे ब्रांड्स हैं, वो हमेशा कहते हैं आप इनके जो भी लोग आए उनको ज़रूर तोहफे दिया करें। सुकून वेलनेस, क्लाइव, कोलगेट, पामोलिव, छोटे प्यारे बच्चों के लिए कुछ तहाइफ हैं जो जा रहे हैं।
हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं। हनीफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत-बहुत भाई शुक्रिया बहुत बहुत आने का। शुक्रिया। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है आपके ज़कात, खैरात, सदकात आप इस वक्त रमज़ान में ईद से पहले इस आखिरी अशरे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं। और अगर आप कोई ऐसा भरोसे वाला इदारा ढूंढ रहे हैं जहां आपको एक सेकंड के लिए भी ना सोचना पड़े कि ये हमारे पैसे सही जगह लग रहे हैं या नहीं, तो आप अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट में बगैर सोचे समझे भिजवाइए पैसे और इंशाल्लाह जितने भी मुस्तहिक बच्चे हैं, मुस्तहिक अफराद हैं, बहनें, घर हैं, उनकी कफालत हो रही है इस इदारे के पिछले थ्रू। 40 सालों से ज्यादा से हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत तो- ही कमाल बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन कामों के लिए अल्लाह ताला आपको चुनते हैं बिल्कुल चुन लेता है, बेशक। और ये बहुत काम आप बड़ी अपनी जिम्मेदारी मर्जी है, से भी शायद ना कर सकें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जिम्मेदारी। एक होती ब्रेक पर जा रहे हैं। भाई ने जो कहा जी यतीम खाने का, जी उसका नाम हमने यतीम खाना नहीं रखा है, माई होम अल मुस्तफ़ा। इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं। ये नाम इतना हम खूबसूरत इंशाल्लाह है, ये विजिट नाम करेंगे, मैं कितना जरूर खूबसूरत है, आऊंगी माशाल्लाह। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। जी जो अभी यतीम खाने की बात हो रही, ये तो यतीम खाना 2016 से चल रहा है और अब इंशाल्लाह ताला रमज़ान के 2 महीने के बाद तक बच्चियों का भी यतीम खाना शुरू होने क्या वाला बात है, औरंगी क्या में ही बात है। सेपरेट आप बिल्डिंग मुझे है। बताइएगा, मैं आऊंगी सेपरेट होगा, इंशाल्लाह। दोनों हम सेपरेट दावत बच्चियों देंगे का आप लोगों जब को भी हो, उसकी इनॉग्रेशन पे मैं कि आप जरूर जरूर आऊं। आएं और इंशाल्लाह हमें खुशी होगी इस बात इंशाल्लाह। की। बहुत बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दें तमाम आमीन, कामों के लिए। आमीन। आयशा का बहुत शुक्रिया, हमारे मंसूर भाई जिन्होंने 3 लाख रुपए डोनेट किए, उनका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन कराम। रोते हुए परेशानी में ये सेगमेंट शुरू किया था, मुस्कुराते हुए ख़त्म कर रहे हैं। उसकी रीज़न आप लोग हैं, आप लोग हैं, आप सब हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल जो जिंदगी का हक है ये लोग अदा कर क्या रहे हैं। सही बात है, 100%। हक अदा 100%। दोस्तों जिंदगी का करें, आओ एक दूजे का सहारा बने। क्या वाह, बात वाह, है, वाह। क्या बात है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह, आगे बढ़ाएंगे। मैं खून नहीं दे सकता। या अल्लाह मेरी बिनाई लौटा दे। इस बच्चे का तो होंठ पैदाइशी तौर पर कटा हुआ है। अम्मी बस 2 दिन में वापस ले जाऊंगा। तुम्हारे माँ बाप मर गए हैं और तुम हम पर बोझ बन गई हो। तुझे भी स्कूल जाना है, काम कर काम। अगर ये सब कहानियां ना होती तो शायद अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का वजूद ही ना होता। जब अंधेरा बरसों पर मुहित हो और रोशनी एक छोटी सी कोशिश से वापस लौट आए, ये सिर्फ आंखों पर से पर्दा हटाना नहीं होता, ये रुकी हुई जिंदगी को दोबारा रवां करना होता है। मैं अपने बच्चों के चेहरे दोबारा देख सकता हूँ। कुछ बच्चे पैदा होते ही दर्द का बोझ उठा लेते हैं और कुछ मुस्कुराना सीखने से पहले ही जिंदगी की आजमाइशों में गिर जाते हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर इन्हीं चेहरों पर खोई हुई मुस्कुराहट दोबारा लौटाने में मसरूफ है। लोग कहते थे कि ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ आने के बाद सब बदल गया। थैलेसीमिया सिर्फ एक दिन का मसला नहीं, ये बचपन से जवानी तक चलने वाली एक तवील जद्दोजहद है। यहाँ हर बच्चे के लिए इलाज के साथ साथ मोहब्बत का हाथ भी बढ़ाया जाता है ताकि जिंदगी के रंग दोबारा उनके चेहरों पर बिखर सके। अगर ये जगह न होती, मैं नहीं जानता हम क्या करते। ये सफर सिर्फ इलाज तक महदूद नहीं, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर के कदम इससे कहीं आगे तक जाते हैं। मदद सिर्फ जख्म भरने का नाम नहीं, मदद मुस्तकबिल तराशने का अमल भी है। मैं पहली दफा सोच सकता हूँ कि मैं क्या बनूंगा। जिंदगी भर रहता है। जनाब ऐसे होते हैं लोग। वो जो राबिया आई हुई थी मेरी हम नाम, उनके लिए अनाउंस किया आयशा रेड्डी साहिबा ने कि भाई ना, और उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया भाई फौरी तौर पे। भाई मदद ऐसी होती है जो फौरी तौर पे अल्लाह की मदद तो ऐसे ही आती है। क्या बात है। तो और अल्लाह ताला जब देते हैं तो ऐसी जगह से देते हैं जहाँ से हम गुमान भी नहीं कर सकते। बेशक, और यही मैंने सुना है कि जैसे भी कोई नए काम का इरादा हो फौरन कर दो, फौरन कर दें। कि शैतान आपको तो अपनी अगली सांस का नहीं पता। नाज़रीन किराम, ऐसे ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे इदारे इस मुल्क में काम कर रहे हैं जो हर वक्त ये सोचते हैं कि किस तरह से किसी भी मुस्तहिक शख्स की मदद हो सके। और ऐसा ही एक इदारा है पटेल हॉस्पिटल, कराची के लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं और बेशुमार मुस्तहिक अफराद ऐसे हैं जो यहाँ से सेहतियाब हो रहे हैं। अगर किसी के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो पूरी अमाउंट पे कर सके, तो इनके डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस हैं। यानी कि अगर कोई मिडिल क्लास है और उसका पूरे पैसे नहीं है इलाज के, तो डिस्काउंटेड रेट्स पे करवा सकते हैं। और अब इनका पटेल का जो वेलफेयर का बन गया एक डिपार्टमेंट, वहाँ पर आप मुफ्त इलाज भी करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं यही पूछना चाहूंगा कि इनके बारे में जो आम तासुर है ना, वो यही है
कि शायद एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, जबकि आप एक वेलफेयर के जरिए लोगों को भी फ्री इलाज करते हैं। आज बिल्कुल, और इनका वेलफेयर डिपार्टमेंट डॉक्टर मजहर निजाम साहब है हमारे साथ। लाखों मरीजों को ज़कात और एहतियात की बदौलत मुफ्त इलाज फराहम करता है, और इनके मेडिकल डायरेक्टर पटेल हॉस्पिटल के और मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मजहर निजाम साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सर वेलकम, बहुत शुक्रगुजार हैं आप यहाँ पर आए। मुझे बताइएगा, जो पटेल हॉस्पिटल का जो ये वेलफेयर का एक डिपार्टमेंट है, इदारा है, कितने लोगों का इलाज कर रहा है? इज इट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट या आप डिफरेंट तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं? 100% तो नहीं है, जिसकी जितनी ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है, क्योंकि माशरे में भी हर शख्स जो है ना 100% नहीं लेना चाहता। तो वो समझता है कि इतनी ज़कात का मैं मुस्तहिक नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़कात भी नहीं लेना चाहता और अपना इलाज भी कराना चाहता हूँ। तो हम लोग जो लोग ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमें ज़कात के पैसों से नहीं हेल्प की जाए, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। हमारा स्ट्रेस भी उन्हीं लोगों पे है जी, जो कि वाइट कॉलर हैं और अपना इलाज कराना चाहते हैं, मेयारी इलाज कराना चाहते हैं, मगर उनमें इतनी इस्तात नहीं है कि शहर के बड़े अस्पतालों में जाके कराएं। जी, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेयारी इलाज होता है, और फिर हमने अपने चार्जेस जो हैं वो भी कम रखे हैं, और अगर वो भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए हमारे पास वेलफेयर ट्रस्ट है, जिसमें से कि जो लोग ज़कात के मुस्तहिक होते हैं उनको ज़कात से की जाती है, जो नहीं होते उनके सदका और दूसरे जो। डॉक्टर साहब, आप लोगों की टैग लाइन है इज्जत से हकदार तक। मैं पूछना चाहती हूँ उसके पीछे क्या स्टोरी है? ये इज्जत से हकदार तक की टैग लाइन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, हकदार जो इलाज करा रहा है, अगर हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करें। वाह वाह वाह। तो उसको उस तरह सपोर्ट करना चाहिए, उसका इस तरह इलाज कराना चाहिए जैसे एक आम आदमी का हो रहा हो। तो जो हमारा वेलफेयर है वो तो अपनी जगह चल रहा होता है, लेकिन जब वो वार्ड में एडमिट होता है तो किसी को भी खबर नहीं होती कि ये सपोर्ट से हो रहा है या अपने खुद पैसे दे के हो रहा है। ना नर्स को होता है, ना डॉक्टर को पता होता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इलाज में मुलविस नहीं होती है, वो तो सिर्फ उसको पीछे बैक एंड से सपोर्ट कर रही है। तो जो उसको इलाज मिलना चाहिए उसमें कोई कमी नहीं होती, जो उसको केयर मिलनी चाहिए उसमें कोई कमी नहीं होती, और वो उसी तरीके से इज्जत से उसको दी जाती है जिस तरीके से कि एक पूरा सब। आपका जो ये वेलफेयर का इदारा है पटेल हॉस्पिटल का, कितने लोगों का इलाज औसतन एक साल में आप लोग कर रहे हैं? तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों का हम इलाज करते हैं, और अगर हम मंथली देखें तो साल का तकरीबन 30-35 करोड़ रुपए इसमें जाता है। और आप लोग डोनेशंस ले रहे हैं पब्लिक से? ज़ाहिर अकाउंट डिटेल्स पटेल हॉस्पिटल की आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। डॉक्टर साहब खुद यहाँ पर आए हैं। और एक ज़रूरतमंद शख्स अगर इलाज कराना चाहता है तो वो कैसे पटेल हॉस्पिटल का वेलफेयर सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब वो पटेल हॉस्पिटल आता है तो अगर हम उससे पूछते हैं, उसको बताते हैं कि ये आपका इलाज है, इसमें इतना खर्चा आएगा, अगर वो हमसे कहता है कि भाई मैं तो इतना नहीं कर सकता, तो हम उससे कहते हैं कि आप हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट जाएं और वहाँ जाके उनसे करें। तो वो वहाँ जाते हैं और फिर उनका जैसा भी वो लोग जज करते हैं, और उसको इलाज किसी न किसी तरीके से उसमें सपोर्ट ज़रूर होती है। इलाज सेम होता है, जिनसे पैसे लेके किया जाए, जिनका वेलफेयर ट्रस्ट से किया जाए, इलाज सेम हो। इलाज तो उसी हॉस्पिटल में हो रहा है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि इमरजेंसी केसेस में लोग ऐसे आते हैं जिनका पता नहीं होता एक्सीडेंट हुआ है कि कौन है, घर में से कोई है या नहीं है। फौरी तौर पर उस वक्त भी आप लोग वेलफेयर को यूज़ करते हुए, ज़ाहिर है अगर कोई पैसे देने वाला नहीं है तो उसका इलाज नहीं, उस वक्त सब कुछ बाईपास हो जाता है। अगर कोई इमरजेंसी में आया है और लाइफ थ्रेटनिंग है तो आपको ये नहीं पूछना कि कोई पैसे दे सकता है, नहीं दे सकता, ज़कात चाहिए, नहीं ज़कात चाहिए, डोनेशन चाहिए। उस वक्त प्राइम इंपॉर्टेंस होती है कि आप उसकी जान बचाएं। जबरदस्त जी। एक दफ़ा जान बच जाए, फिर अगर वो दे सकते हैं तो उनके लवाहिकीन आ जाते हैं और उनको कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन जान बचाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप वो पहले करें। कितने अरसे पहले शुरू किया ये वेलफेयर वाला? ये तो शुरू से है, इसकी बुनियादी इसी पे पड़ी। अच्छा, अब देखिए, मैं जानती हूँ पटेल हॉस्पिटल को, आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स, और मुझे ये आगाही नहीं थी। तो आज इस ट्रांसमिशन के थ्रू, इस तवस्सुत से, इंशाल्लाह आपके तवस्सुत से बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा। जनाब डॉक्टर मजहर निज़ाम साहब पटेल हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। जो इनका वेलफेयर का इदारा है, उसी तरीके से जैसे किसी और का इलाज हो रहा है, अगर आप मुस्तहिक हैं आपका भी वहाँ पर इलाज हो सकता है। और आपको ज़कात की ज़रूरत है, अगर आप उसके मुस्तहिक हैं तो ज़कात वाले फ़ंड में से आपका इलाज होगा, अगर नहीं है तो आपके डोनेशंस वाला जो फ़ंड है वहाँ से होगा। लेकिन
उसके लिए ज़रूरत है कि जितने पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देख रहे हैं, आपने इनके अकाउंट्स में रकूम भिजवानी है ज़कात, खैरात और सदक़ात की मद में। हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस आपके सामने इस ट्रांसमिशन के थ्रू ला रहे हैं, क्योंकि आप लोग सोच रहे होते हैं, ख़ास तौर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, कि हम किस राइट जगह पर ये रकूम भिजवाएँ, अपने ज़कात, खैरात और सदक़ात भिजवाएँ। तो हम आपको बताते हैं अपनी पूरी रिसर्च करके कि आपने वो रकूम कहाँ भिजवानी है। मतलब एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू से अबाउट दिस? जैसे अभी हनीफ साहब यहाँ पे थे, उन्होंने बताया कि कटे हुए तालू, कटे हुए होंठ का इलाज होता है, तो हमारे यहाँ भी उसका बिल्कुल फ्री इलाज होता है। अच्छा, ज़बरदस्त। वहाँ ना ज़कात, ना खैरात, ना सदका, जो भी कटे हुए होंठ के साथ आता है, हम उसका बिल्कुल फ्री इलाज करते हैं। जो ख़वातीन हैं, डिलीवरी के लिए बहुत बड़ा ये खर्चा होता है, मुस्तहिक होते हैं, वो भी यहाँ पर होता है? जी, वो भी होते हैं ख़वातीन। हमारे पटेल हॉस्पिटल में तकरीबन सारे ही डिपार्टमेंट हैं। जैसे हमारे कैंसर का डिपार्टमेंट भी है जी, कैंसर का डिपार्टमेंट भी है? जी, कैंसर भी है। कैंसर का तो हमारा सर्जिकल साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। हेड एंड नेक कैंसर, जिसमें कि आप पूरा जबड़ा निकाल दें या और ज़बान का हिस्सा या तालू का हिस्सा निकालें, वो निकालना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, ये सब हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मजीद साहब, आप यहाँ पर आए, आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियत में से। और पटेल हॉस्पिटल की डिटेल्स नाज़रीन कराम आपकी स्क्रीन पर आ रही है। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।